Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12 chemistry chapter 9 coordination compound, and in this video I will discuss here the optical isomerism. तो देखो सबसे पहले कि डेफिनेशन क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम कहते किसको है तो कहता है कि द आइसोमर्स विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट इक्वली बट इन अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड द ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। मीन्स यदि ऑप्टिकल आइसोमर्स कोई भी कंपाउंड होगा ऑप्टिकली यदि एक्टिव होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होता है कि जब हम पोलराइज लाइट प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराते हैं उस सॉल्यूशन से तो वो क्या करता है रोटेट करा देता है, या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा देगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा देगा। तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। मीन्स यदि क्या करता है प्लेन पोलराइज लाइट को कोई सॉल्यूशन यदि रोटेट कराता है अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उसको हम क्या कहते हैं प्लेन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये दो तरह का होता है, एक होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिबोरोटेटरी। यदि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी दिखाएगा। क्या दिखाएगा? या तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा या फिर लिबोरोटेटरी होगा। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या होता है? द आइसोमर्स विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टू द राइट साइड कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और आप इसको लिख सकते हो क्लॉकवाइज। राइट साइड का मतलब हो गया कि क्लॉकवाइज। यदि कोई क्लॉकवाइज दिखा रहा है क्लॉकवाइज यदि रोटेशन दे रहा है क्लॉकवाइज तो उसको हम क्या कहेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन यदि हो रहा है दैट मीन्स वो क्या होगा आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा। और लिबोरोटेटरी द आइसोमर्स विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टू द लेफ्ट साइड। और इसको हम क्या लिख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यदि रोटेशन दे रहा है तो उसको क्या कहेंगे लिबोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी को हम डी फॉर्म भी कहते हैं और लिबोरोटेटरी को हम एल फॉर्म से भी इंडिकेट करते हैं। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या है? तो यदि आप प्रॉपर्टीज की बात करते हो तो सबसे पहला देखते हैं क्या द ऑप्टिकल आइसोमर्स पोसेस द प्रॉपर्टी ऑफ द कायरलिटी। क्या होना चाहिए? कायरल होना चाहिए। कंपाउंड यदि कायरल होगा तभी वो क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यदि वो कायरल है कायरलिटी को दिखा रहा है। कायरल तो आप जानते हो कायरल होता है जब पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होता है, डाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, तो उसको हम कायरल कहते हैं लिगेंड्स कहते हैं। और जब कायरलिटी होगा मीन्स पॉलीडेंटेड और डाइडेंटेड लिगेंड्स कंपाउंड में जब प्रेजेंट होगा तभी वो क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये उसका क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। जैसे कि इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें कि कायरलिटी का क्या बात है तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कायरलिटी के लिए। जैसे यदि कंपाउंड क्या होना चाहिए, जैसे आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने ले लिया FeNH3 2 आप ले लो और En का होल 2। तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि FeEn का होल थ्राइस। दोनों कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो En है वो डाइडेंटेड लिगेंड्स है, ये डाइडेंटेड लिगेंड्स है। और डाइडेंटेड लिगेंड्स या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स कंटेनिंग कंपाउंड जो होता है वो कायरल कंपाउंड कहलाता है। और जिसमें कायरलिटी होगा वही क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यदि कायरल प्रेजेंट ना हो, जैसे यदि हम दूसरा एग्जांपल ले लें FeNH3 होल 6, यहाँ आप देखो क्या है ये यूनिडेंटल लिगेंड्स है, इसमें कायरलिटी क्या है एब्सेंट है, इसमें कोई भी कायरलिटी नहीं है। दैट मीन्स ये आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं होगा। तो पहला कंडीशन क्या है कंपाउंड क्या होना चाहिए आपको कायरलिटी दिखाए, मतलब कायरल कंपाउंड उसमें प्रेजेंट होना चाहिए तभी ये पॉसिबल होगा। सेकेंड आप देखो सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि द एसेंशियल कंडीशन फॉर द substance to show the applied optical activity is that the substance should have
शुड नॉट पोसेस द प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या होना चाहिए? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री यदि प्रेजेंट होगा तो फिर कायरल नहीं होगा, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री यदि होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, इसको समझना पड़ेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो देखो यदि हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि प्लेन ऑफ सिमेट्री की यदि हम बात करते हैं, जैसे सपोज करो कि अभी एक हमने कंपाउंड लिया था यहाँ पर ये, और हमने कहा कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये कंपाउंड क्या है? FeNH3 और En2 एक कंपाउंड है, और हमने कहा कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब आप देखो इसका यदि हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या बनेगा? एक तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएगा Fe, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है यहाँ पर। तो अब आप देखो एक तो बन सकता है इसका क्या, जब हम NH3 को यहाँ पर प्लेस कर दें और हम क्या करें कि आपको En और En को लगा दें, तो ये जो फॉर्म होगा इसको हम क्या कहेंगे? सीस फॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? सीस फॉर्म। और इस कंपाउंड में आप देखो कहीं भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है क्या? यदि हम इसमें देखें तो इस कंपाउंड में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रहा है। लेकिन यदि हम ऐसा कर दें, जैसे Fe NH3 यहाँ पर लगा दें, इधर एक NH3 लगा दें और यहाँ पर En लगा दें, En, तो इस केस में क्या होगा? एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है। यदि आप इस प्लेन से इसको कट करते हो तो दो इक्वल पार्ट में ये बट जाएगा, तो इसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री जब है तो ये ट्रांसफॉर्म है, इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्म। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तो है, लेकिन इसमें ऐसे भी है कि आपका सिस फॉर्म जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्म है वो क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो एक कंडीशन ये भी है कि यदि कायरल है तो फिर क्या होना चाहिए? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए उसमें। यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री है तब वो क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो तभी वो क्या होगा? आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो आप इतना माइंड में रखो कि जो ट्रांसफॉर्म होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का जो ट्रांसफॉर्म होता है वो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। रीजन क्या होता है? उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, इसलिए ऑप्टिकली वो क्या होगा? इनएक्टिव होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी दिया हुआ है यहाँ पर। सेकेंड ये था आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा लास्ट पॉइंट ये है कि द ऑप्टिकल आइसोमर्स हैव द आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मीन्स जो भी ऑप्टिकल आइसोमर्स है, डेक्सोफॉर्म हो या फिर लिवोफॉर्म है, उसका क्या होगा? उसका जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा? आपका सिमिलर होगा। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेज नहीं आता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही सिमिलर होगा। तो फिर डिफरेंस क्या आता है? तो कहता है कि दे ओनली इन द डायरेक्शन इन विच दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। तो सिर्फ आपको क्या करते हैं, इसमें क्या मिलेगा आपको? तो रोटेशन अलग अलग मिलेगा जब आप पोलराइज लाइट को पास कराते हो किससे? किसी पोलराइज लाइट को जब सॉल्यूशन से जब आप पास कराओगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास कराते हो, तो फिर क्या होता है? उस कंडीशन में वो आपका रोटेशन दे देगा। आइदर क्या देगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन दे देगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन देगा। लेकिन उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या रहेगा? कंपाउंड का हमेशा सिमिलर रहेगा। जैसे आप देखो जैसे हम इस कंपाउंड को ले लिए, मान लो कि हमने कंपाउंड लिया, तो इसका दो आइसोमर्स बनेगा। यहाँ पर क्या क्या आइसोमर्स बनेगा? क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऑप्टिकली एक्टिव का जो कंपाउंड का आइसोमर्स बन रहा है वो ये बन रहा है। मान लो ये हमने एक कंपाउंड बना दिया En और En और NH3। तो ये कंपाउंड एक्चुअली डी फॉर्म है। डी फॉर्म इसको हम कैसे कंसिडर कर लिए? क्योंकि मेजर ग्रुप यदि राइट हैंड साइड हो, मेजर ग्रुप क्या हो? राइट हैंड साइड हो, तो उसको क्या कहते हैं हम? तो उसको कहते हैं डी फॉर्म।
ये डेक्सो रोटेटरी फॉर्म है। और इसका यदि हम मिरर इमेज यहाँ पर बना दें, मिरर इमेज, तो मिरर इमेज क्या बनेगा, आप इसका देखो मिरर इमेज। मिरर इमेज आप जानते ही हो मिरर इमेज क्या होता है, कम्प्लीटली रोटेट कर जाता है, तो EN यहाँ आ जाएगा और फिर NH3 और NH3, ये कंपाउंड बन गया। तो इसमें मेजर ग्रुप किधर चला गया, लेफ्ट हैंड साइड चला गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, एल फॉर्म कहेंगे, एल फॉर्म। इसको हम लिवो फॉर्म कहते हैं, एल फॉर्म मीन्स लिवो फॉर्म इसको कहेंगे। तो जो एल फॉर्म है, एल फॉर्म, और जो डी फॉर्म है, इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहेगा, मीन्स इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सब कुछ आपका सॉल्युबिलिटी सब कुछ सेम रहेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी तो इसी को कंसिडर करते हैं। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्टिविटी मीन्स केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है दोनों आपका सेम देगा, मीन्स किसी भी तरह से न तो केमिकल प्रॉपर्टीज न तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेज आएगा। लेकिन जब आप दोनों में पोलराइज लाइट को पास कराओगे तो जो डेक्सो रोटेटरी है, जो डी फॉर्म है, ये पोलराइज लाइट को क्या देगा, क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, जबकि जो एल फॉर्म है वो क्या दे देगा आपको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन दे देगा। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं ये लास्ट पॉइंट से कि दोनों में से डेक्सो कौन है और लिवो कौन है। थैंक यू।